हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस के बारे में। अब इससे पहले हमने जो अपने एनालिसिस के लिए ये क्वेश्चन कवर किए थे, तो आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ और कितने क्वेश्चन वगैरह मैच हुए, चलिए कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस करते हैं। बाकी देखिए, जो आज की हमारी वीडियो है ना, मैं इतना कहूंगा कि आपको बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स और एक हमारा एचएपी, इन दो सब्जेक्ट में ना सप्लियां बहुत ज्यादा आती हैं। तो आखिर क्यों आती है, क्या रीजन है और कैसे आप इसे बच सकते हो, क्योंकि एक बार अगर इसमें सप्ली आ जाती है ना, पास करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा ये कर रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं कि भाई थोड़ा फोकस ज्यादा देना इस वाले सब्जेक्ट में। और यही रीजन है कि इसमें थोड़े क्वेश्चन आपको ज्यादा लग सकते हैं, बाकी मैनेज कर लेना। बाकी मैं और थोड़ा आपको सैचुरेटेड वर्जन भी बता दूंगा। तो आप लोग ये जानते हैं कि ये जो हमारी टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन की वीडियो है, ये वाली कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में आपको क्या करना होगा कि जो आपकी 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो है, आप लोग सर्च करोगे फार्मास्यूटिक 2 मार्क्स क्वेश्चन बाय केवल फार्मा, आपको मिल जाएगी। और इसके लिए तो 2 वीडियो है, जो हमारी फार्मास्यूटिक्स है इसकी 2 वीडियो है, वो आपको बता दूंगा 2 मार्क्स के लिए। तो एक मेन है और साथ में एक और है, आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो ये 2 वीडियो अगर आप करके जाते हो तो आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, और भाई काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और पास वगैरह तो आराम से हो ही जाओगे। चलिए अब डायरेक्टली बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। बाकी क्वेश्चनों से पहले आपको क्या करना है कि फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन कमेंट करके लिखनी है, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो फटाफट कि भाई वीडियो आ चुकी है। अब सबसे पहले हम बात करें यूनिट 1 के बारे में। तो देखो, यहाँ पे हमारे बेसिकली मतलब टोटल हमारे पास 4 टॉपिक है और चारों में से क्वेश्चन हमारे बन के आ सकते हैं। तो मैंने कुछ अरेंज करके आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आपको लगेंगे, लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा भाई, फार्मास्यूटिक्स से थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल सी बात आती है, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब बहुत बार ये देखने को मिला है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि अब हो सकता है कई बार ये क्वेश्चन स्किप हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग हैं इस वाले क्वेश्चन की तैयारी करके ही जाना। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, और प्रिस्क्रिप्शन का एक पूरा लेवल डायग्राम बनता है और उसके कुछ हमारे पार्ट्स होते हैं, 6-7 पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके अलावा इसमें कई बार देखो, ये तो नॉर्मल हो गया, तो इसके अलावा इसमें एडिशनल दे देते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये वाला पार्ट भी आप लोग यहाँ पे कवर करके जाना है। बाकी आपको पता है भाई, क्रैश कोर्स के अंदर है ये क्वेश्चन हमारे सारे के सारे। तो इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको केयरवेल फार्मा ऐप के अंदर अभी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपने अब तक इनरोल नहीं किया, आप जाके इनरोल भी कर सकते हो। बाकी देखो, ये तो हमारा हो गया मेन प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि अगर ये नहीं आता है, क्योंकि बहुत बार आ चुका होता है, तो इसकी जगह पोजोलॉजी भी हमारा दे दिया जाता है। बाकी पोजोलॉजी में सिंपल आता है पोजोलॉजी क्या है और फैक्टर अफेक्टिंग पोजोलॉजी। अब इसके अंदर हमारे 10 से 12 छोटे छोटे फैक्टर आते हैं, जैसे एज, सेक्स, जेंडर। तो ये सब भी आप आराम से करके आ सकते हो, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आप अगर देखोगे ना, बहुत सिंपल है ये टर्म, दोनों के दोनों आप अच्छे से करके आ सकते हो, और यही रहा है कि आप करके आना। बात करें फिर सेकंड इसमें, तो देखो ये टोटल हमारा पार्ट आता है हिस्ट्री वाले से। अब हिस्ट्री में ना 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मेसी एज अ कैरियर, यानी कि हम फार्मेसी को एज अ कैरियर कैसे ले सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है हमारे पूरे, आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो, कैरियर से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी बार आ जाता है। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप लोग रखना। इसके बाद प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी कैसे डेवलप हुआ था, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा हमारी फार्माकोपिया की हिस्ट्री भी कई बार आ जाती है, और इसमें मेजर हमारी इंडियन फार्माकोपिया है और ब्रिटिश फार्माकोपिया, इसको थोड़ा सा आप नजर रखना। अब देखो, जब आप 2 मार्क्स वाली वीडियो करोगे ना, 2 मार्क्स के निचोड़ वीडियो, तो उसमें पहला तो मैंने बाकी के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कवर कर लिए, लेकिन इसके अलावा जो हमारी यूनिट 1 है, उसमें एक पूरा का पूरा डोजेस फॉर्म नाम का चैप्टर है। तो जो भी हमारे डोजेस फॉर्म है, इसमें जितने भी ड्रग है, वो सारे के सारे हमारे 2 मार्क्स में आने की दम रखते हैं, कोई भी 2 मार्क्स में आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा है कि अगर आप 2 मार्क्स वाली वीडियो देख लोगे, दोनों वीडियो देख लोगे, तो आपका ये डोजेस फॉर्म भी हो जाएगा। तो डोजेस फॉर्म के ऊपर जितने भी हमारे इसके अंदर अंदर सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड क्या होते हैं, इनके अंदर के जो पार्ट होते हैं, पाउडर और लिक्विड, सार, सस्पेंशन, इमल्शन, हर किसी के ऊपर यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। एक तरह से पूरा निचोड़ हो जाएगा, इसीलिए इसको निचोड़ वीडियो भी बोलते हैं। तो वो जाके आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा, और कई बार लॉन्ग में आएगा, तो मान लो सॉलिड लिक्विड दोनों को मिला के आ रहा है, तब भी आपका उसी से हो जाएगा। तो एक बार जो डेफिनेशन है हमारी और सॉलिड डोजेस फॉर्म की, ये जरूर देख लेना। बाकी आप ऐप के अंदर जाओगे, तो आप फार्मास्यूटिक को ओपन करोगे, तो ऊपर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स मिलेगी, उसके अंदर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी और ये 2 मार्क्स वाला भी मिल जाएगा, और साथ में जो इनका सॉल्यूशन वीडियो होगा वो भी आपको उसी के अंदर मिल जाएगा। तो याद रखना, बिल्कुल भी मिस मत करना 2 मार्क्स वाली निचोड़ वीडियो को और ये वाली वीडियो, क्योंकि इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ बनता है, डिफाइन लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारे क्या होता है। वैसे तो डोजेस फॉर्म के जरिए ही आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन वेरियस सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। अपनी सॉल्युबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, लिख के रख लो कि आता है बहुत बार। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में रखो और पढ़ के जाना। अब इसके अलावा कुछ हमारे सिंपल से, जैसे सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर क्या होता है, इनका
डिफरेंस आ जाता है, क्या होते हैं। फिर इन्हीं के साथ जब आप पाउडर को पढ़ोगे तो आपका बल्क डिवाइडेड पाउडर, इसकी मतलब क्लासिफिकेशन हो गई, इसी के अंदर डस्टिंग पाउडर वगैरह ये सब आपका हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ लोगे तब भी आपका ये हो जाएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ ना डोजेस फॉर्म वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा यहाँ पे देखो ये थोड़ा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, यानी कि आप थोड़ा चेंज लेके आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि भाई इंपेरिकल और मैट्रिक सिस्टम हमारे क्या होते हैं। ये हमारा फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन वाले पार्ट के अंदर आता है और इनके ऊपर क्वेश्चन भाई आ जाता है, तो थोड़ा इस पर नजर रखना। और ज्यादा मैंने टफ वैसे नहीं कराया सॉल्व, आपको सिंपल ही कराया, ये देख लेना। अब देखो एक ये हमारा क्वेश्चन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी है। तो अगर आपने वहां पढ़ा होगा तो यहाँ भी आपका हो जाएगा, यहाँ पढ़ोगे तो वहां भी काम आएगा। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, आना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे देते हैं बहुत बार, थोड़ा बच्चों को घुमाने के लिए। मैंने बोला ना फार्मास्यूटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़े क्वेश्चन हो सकता है कि भाई इनमें से क्वेश्चन बिल्कुल ही घुमा दे, हो सकता है पूछने का तरीका घुमा दे। जैसे मान लो ये इंपेरिकल और मैट्रिक सिस्टम है, तो यहाँ पे आ सकता है कि इंपेरिकल सिस्टम की खोज किसने की थी, इंपेरिकल सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये इंपेरिकल और मैट्रिक दोनों कैसे अलग अलग है, इंपेरिकल से मैट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये समझो कि क्वेश्चन वही होगा लेकिन थोड़ा उसको घुमा के पूछेंगे, और ऐसे आपके सामने लिखा होगा ना, आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन बताया ही नहीं सर ने, या ये क्वेश्चन तो हमारा सिलेबस में ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको, इस सब्जेक्ट में थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल भी हमारा यहाँ बनता है, वो आता है एलिगेशन मेथड के ऊपर। अब ये मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ यहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल हर बार चेंज हो सकता है, वैल्यूज हमारी हर बार थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। तो मैंने एक यूनिट सेकंड आप देखोगे तो मैंने एक सॉल्व भी करा रखा है, तो उसको तो आप लोग जरूर कर लेना, क्योंकि अगर वो न्यूमेरिकल आता है तो भाई आप करके 5-7 नंबर फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल सेम भी कई बार आ जाता है, तो उसको हमने करा रखा है, देख लेना। बाकी जो 2 मार्क्स वाले जैसे हमारे यूटेक्टिव मिक्सचर हो गया, हाइग्रोस्कोपिक एफरवेसेंस, ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन, ये भी करके जाना, ये 2 नंबर में आते हैं। तो भाई मैं इसलिए साथ के साथ आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि बिल्कुल भी आप रिस्क ना लो, 2 नंबर वगैरह में भी इनको करके आ जाओगे, तो ये भी आपका यहाँ हो जाएगा। तो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन बता दिए और ये भी मैंने आपको बता दिया। एंड में थोड़ा रुके रहना, क्योंकि एंड में थोड़ा मैं और आपको बता दूंगा कैसे क्या क्वेश्चन कर सकते हो। देन हमारे यहाँ आता है देखो जो हमारी यूनिट 3 है, इसमें सस्पेंशन इमल्सन, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और क्या क्या आएगा, अगर मान लो सस्पेंशन आए या इमल्सन आए, सेम क्वेश्चन आएगा, आपको उसकी प्रिपरेशन लिखनी है, उसके कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स हमारी क्या हो सकती है, और उसके मेथड ऑफ ओवरकम क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप देखोगे ना सॉल्यूशन, आप लोग ये तो बहुत छोटा है सर, ये तो बहुत आसान है, तो करके एक बार देख लेना, ये दोनों ही क्वेश्चन के ऊपर हमारा आ जाता है। अब इन दोनों के लिए एक एडिशनल क्वेश्चन बनता है, और मैं बोलूंगा कि उनको प्रायोरिटी आपको ज्यादा देनी है, क्योंकि सस्पेंशन इमल्सन के लिए तो भाई चांस है कि किसी के ऊपर भी आ सकता है, लेकिन जो ये वाले 2 क्वेश्चन है ना, ये हमारे बहुत चांस है कि ज्यादा आएंगे। जैसे यहाँ पे आता है सस्पेंशन के अंदर डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, इन दोनों का डिफरेंस हमारा काफी बार पूछ लिया जाता है। या फिर हमारा इधर आता है वेरियस टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, यानी कि जो हमारा इमल्सन है उसको पहचानने के लिए कि इमल्सन हमारा ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है, उसको पहचानने के लिए हमारे कुछ टेस्ट होते हैं 4 से 5। और ये मानो ना भाई इस वाले क्वेश्चन ने तो मुझे भी टॉप करवाया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं अकेला पढ़ के गया था, लोग इसको इग्नोर मारते थे, और ये इंपॉर्टेंट आ गया एग्जाम में और अच्छा करके आए। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आ जाते हैं, तो इस पर ध्यान रखना। और बाकी अगर मान लो किस्मत थोड़ी बहुत नहीं चली वैसे, तो हमारे जो मोनोफेसिक में सिरप वगैरह हो गया, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो नजर आप थोड़ा डाल के रखना सिरप के ऊपर भी। बाकी अब हम बात करें यूनिट 4th एंड 5th क्वेश्चन के बारे में, तो इससे पहले मैं बता दूं, जैसे ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका जो क्रैश कोर्स है, उसमें जो यूनिट 1 से लेकर 3rd तक है ना, इनका जो सॉल्यूशन है वो हमारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वीडियो सिर्फ। लेकिन जो हमारी यूनिट 4th एंड 5th है, इनकी वीडियोस प्लस पीडीएफ दोनों ही हमारी ऐप के अंदर है। तो अगर आपको ये वीडियो यूट्यूब पे ना मिले तो समझ जाना ऐप के अंदर है, और ऐप के अंदर आप जाके क्रैश कोर्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो 4th एंड 5th यूनिट को। बाकी जो पीडीएफ है हमारी सभी की, वो हमारी ऐप के अंदर ही है। जो हमारी 2 मार्क्स वाली वीडियो की निचोड़ वीडियो तो हमारी यूट्यूब पर भी है, भाई पुराना रिश्ता है, लेकिन इसकी जो पीडीएफ है वो सिर्फ हमारी ऐप के अंदर है। और ये जो टॉप 10 मैराथन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी की पीडीएफ ऐप के अंदर है, और इनका जो सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको ऐप के अंदर मिलेगी। तो जो भी आपको चाहिए आप ऐप के अंदर जाके चेकआउट कर सकते हो, सारा कुछ आपको वहां मिल जाएगा। देन हमारा यहाँ पे 7 क्वेश्चन आता है, डिफाइन सपोजिटरीज, राइट इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड डिटेल नोट ऑन सपोजिटरीज बेसिस प्लस इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। तो सपोजिटरीज का भी एक तरह से मान लो कि पूरा का पूरा खानदान ही हमारा आ जाता है कि सपोजिटरी को कैसे बनाओगे। अब ये थोड़े से कम आते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं, लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं फार्मास्यूटिक्स में, वो बनेंगे कि सपोजिटरीज बेस हमारे क्या होते हैं, या सपोजिटरीज को इवेल्युएट आप कैसे करोगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन ना हमारे ज्यादा आते हैं, तो इन पे ध्यान आपको ज्यादा देना पड़ेगा। अब इसके अलावा हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनकम्पैटिबिलिटी के ऊपर मेनली हमारा क्वेश्चन आता है। अब इसके अंदर 3 टाइप आते हैं, तो या तो ये पूरा ही लॉन्ग में आएगा 10 नंबर में, आपको ये तीनों ही लिख के आने पड़ेंगे, या कई बार हमारा 1-2 जैसे मान लो थेरेपेटिक पे तो काफी बार आता है, फिर फिजिकल और केमिकल होते हैं, तो थेरेपेटिक पे ज्यादा ध्यान देना। तो इस तरह भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब लिख के क्या आना है, तो बस इसका टाइप लिख के आना है और इसको कैसे ओवरकम करोगे, यही सारी बातें लिख के आनी है। देन हमारा 9th और 10th क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 9th में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या आता है, राइट एंड नोट ऑन मैकेनिज्म एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग। अब देखो ये कुछ हमारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, कुछ अलग हटके क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत बार आते हैं, तो इस पे तो भाई एकदम मार के रखना चाहिए कि ये वाला हमारा आएगा आएगा। अब इसके बाद जो हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के ऊपर 10वां क्वेश्चन आता है। अब इसके 3 बातें हैं और कोई भी हमारी आ सकती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बोला, इवेल्यूशन वगैरह जैसे हैं, तो यहाँ पे मोस्टली आता है इवेल्यूशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। अब देखो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के ऊपर आए, चाहे हमारा ऑइंटमेंट लिख के आए, आपको सेम ही लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ सॉल्व कराया है। तो ऑइंटमेंट और सेमी सॉलिड दोनों के लिए हमारा सेम सेम हो जाता है। अब कई बार देखा गया कि ऑइंटमेंट के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है। अब देखो ऑइंटमेंट हो गया, क्रीम हो गया, जेल्स हो गए, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है लगभग लगभग हमारा सेम ही रहता है। अब इसके बाद अगर आप इनको मेथड ऑफ प्रिपेयर करना सीख गए तो इनमें कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज किया ये भी आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो ये थे हमारे यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन। अब अगर आपको थोड़े बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं एक बार आपको बिल्कुल सैचुरेटेड कर देता हूं कि यहाँ पे पहले मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान दे लेना, पॉजियोलॉजी को चाहो थोड़ा स्किप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फार्मेसी एज अ कैरियर पे बिल्कुल ध्यान रखना। फिर हमारे डोजेस फॉर्म वाली वीडियो तो ये मान लो कि कंपलसरी है, यानी कि सिंपल मैं यहाँ कंपलसरी लिख देता हूँ कि ये वीडियो तो किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना है। फिर हमारे यहाँ लिक्विड डोजेस फॉर्म में जो बैरियर सॉल्विटी इनहांसमेंट टेक्निक है इसको बिल्कुल मिस मत करना। तो एक प्रिस्क्रिप्शन, फार्मेसी एज अ कैरियर, बैरियर सॉल्विटी इनहांसमेंट टेक्निक, फिर सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर और एम्पेरिकल एंड मैट्रिक सिस्टम हो गया। और न्यूमेरिकल आपकी मर्जी है, अगर आपको सिंपल लगता है मैथ वगैरह तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, 2 मार्क्स वाले तो आप बिल्कुल छोड़ोगे नहीं। फिर यहाँ पे बात करें तो सस्पेंशन इमल्सन के बारे में देख लेना, इवैल्यूएशन मेथड प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, लेकिन जो इसका फ्लोकुलेटेड डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का डिफरेंस है उसको बिल्कुल मत छोड़ना। इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट है उसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। फिर सपोजिटरीज में सपोजिटरीज बेसिस के ऊपर और इवैल्यूएशन को बिल्कुल मत छोड़ना, और इनकम्पेटिबिलिटी तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, थेरोपेटिक, फिजिकल, केमिकल। फिर यहाँ पे जो हमारा ये वाला है फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन ड्रग, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, और इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड को बिल्कुल मत छोड़ना। तो ये थे हमारे यहाँ पे टॉप 10 मैराथन क्वेश्चंस की वीडियो। तो यही था हमारे ये क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी हेल्प करेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत ज्यादा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसी नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के बारे में। तो वैन थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ध्यान रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।